देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हम लोग ना केमिकल रिएक्शंस से पहले रिएक्शंस को समझते हैं। रिएक्शंस आप जानते हो कि अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें को तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करती होगी, जो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अब आप क्या देखती हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें चेंजेस आते रहता है टाइम टू टाइम? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करो कि घर के अंदर में देखी होगी, घर में जाओ, घर में एक पोटैटो, एक आलू को लो और एक आलू को काट दो। एक आलू को काटने के बाद उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना देर हो उसको छोड़ दो। एक एप्पल को काट के छोड़ दो, या इवन किसी भी एक फ्रूट्स या वेजिटेबल को काट के छोड़ दो। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज सम चेंजेस अकर, कि हम लोग वहाँ ऑब्जर्व करते कि वहाँ पर कुछ चेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल को देखे होंगे तो एप्पल को काट के छोड़ने के बाद उसका धीरे धीरे कलर जो होता है वो चेंज करते जाता है। वैसे ही अगर आप पोटैटो को देखिएगा तो उसका भी कलर चेंज होता है, लेकिन फिर दोनों को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये पता चलेगा कि एप्पल का कलर जो चेंज होता है तो कुछ अलग कलर का होता है, पोटैटो का कलर कुछ अलग होता है। सेम उसी तरीके से अगर आप ओनियन को काटिए और ओनियन को काट के छोड़िए, फिर उसका कलर कुछ और होगा। ये तो हुआ आप घर के अंदर जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सबको काट के देखते होंगे। आपके घर में आयरन का ग्रिल होगा, गेट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी आयरन का। या इवन कभी कभी होता है कि कंस्ट्रक्शन होते रहता है घर के अंदर, तो आयरन रॉड आता है, और आयरन रॉड को हम लोग क्या करते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं या छत पे रख देते हैं। जब कंस्ट्रक्शन होगा तो देखा जाएगा। और इसी बीच में अगर बारिश हो जाती है, बारिश के बाद अगर उस आयरन रॉड को देखोगे तो उसका कलर बिल्कुल ही चेंज कर जाता है। तब हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि उस रॉड में जंग लग गया, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे चेंजेस आप देखे होंगे। और क्या क्या चेंजेस है, जैसे अगर आप गर्मी के दिन में देखिएगा, दूध लेकर आओ, घर में कोई दूध लेकर आया और दूध लेकर आने के बाद आपको तुरंत कहा जाता है कि आप उसको खौला दो, नहीं खौलाओगे तो फट जाएगा। दूध से दही बना दो, वहाँ भी एक चेंजेस होता है। उसके बाद आपका और बहुत सारे डेली लाइफ में, अगर आप सुबह सुबह की बात करो, रात की बात करो, रात में आप भर पेट खाते हो, खाना खा लेते हैं भर पेट खाने के बाद आपको कोई कहता है ये कोई बहुत अच्छी चीज़, आपका फेवरेट चीज़ आ गया घर में एकदम सामने रखा हुआ, क्या तुम भर पेट खाने के बाद उसको खा सकती हो? चाहे वो कितना ही अच्छा खाना क्यों ना हो, एक बार अगर पेट भर गया तो आप उसको खा नहीं सकती हो। इसीलिए हम लोग कभी कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो जानते हैं कि वहाँ पे पेट जितना लिमिट है उतना ही हमको खाना है, तो हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सा फेवरेट चीज़ है, और फेवरेट चीज़ जो जो चीज़ रहता है उसको हम साइड कर लेते हैं, उसी को खाते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ को पहले नहीं भर लेते, क्योंकि जानते हैं कि एक बार पेट भर गया तो फिर हम ऊपर से उसमें भर नहीं सकते। तो ये कॉमन सा चीज़ होता है कि हम लोग शादी ब्याह में गए, पहले लिस्ट बनाए, देख लिए पूरा, पहले क्या करते कि ऑब्जर्वेशन करते, पूरा शादी में पूरा घूमते हैं, 1 राउंड मारते हैं, 2 राउंड मारते हैं, और फिर देख लेते हैं क्या है, कौन कौन सा आइटम है, उसका क्या टेस्ट है, सब कुछ पता कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग खाते हैं। ये तो खाने की बात हो गई। तो जब रात में तुम खाना खा ली, उसके बाद अगर तुमको कोई खाना देता तो आप नहीं खाते, लेकिन जस्ट सुबह होता है तो फिर आप खाना मांगते हो। तो हुआ क्या, इस रात भर में क्या हो गया ऐसा कि जो रात में आपको मिल रहा था तो आप खाना नहीं खा रहे थे, और अभी सुबह सुबह खा रहे हो। तो आप सभी बोलिएगा कॉमन सा चीज़ कि सर वो जो फूड है वो डाइजेस्ट कर गया। तो फूड डाइजेस्ट कर गया तो पेट खाली हो गया। तो इन सभी चीज़ों को देखोगे तो उसमें वर्ड आ जाता है कि केमिकल। ये सब केमिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल है। केमिकल चेंजेस को अगर हम लोग सही वे में देखें तो केमिकल चेंजेस वो सारा चेंजेस है जो एक बार अगर हो जाए तो फिर वापस अपने फॉर्म में नहीं आता है, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूध से दही बन गया
तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा, तो वो केमिकल चेंज है। आप खाना खा लिए और आपका खाना खाने के बाद डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट करने के बाद वापस अगर आप चाहोगी कि निकाल दें तो आप नहीं कर सकती हो। इवन आपका हाइट जो ग्रोथ कर रहा है, आप आज से अगर मान के चलिए कि 10 साल 15 साल, 10 ही साल मानिए, 15 साल तो बहुत हो गया, बहुत सारे का उम्र 15 साल होगा, तो 15 ही साल एज्यूम कीजिए, तो 15 साल पहले क्या हो गया? तो तुम सोचोगे 15 साल पहले हम किसी के गोदी में खेल रहे थे। आज अगर आपको कोई गोदी में उठा भी नहीं सकता है, आपका वजन काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम हो चुका है, जो उठाएगा शायद उड़ जाएगा। सोचो, जो दादी तुमको गोदी में लेकर के खिलाते रहती थी, तेल लगाती थी, पैर पर लेटा लेती थी, आज वो दादी अगर तुमको उठाएंगे पक्का उठ जाएंगे। तो आपके अंदर में चेंजेस हो गया ना। और ये जो चेंज है, क्या वापस रिटर्न हो सकता है? वापस उस फॉर्म में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो मतलब कि हमारे अंदर जो ग्रोथ हुआ, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है जो परमानेंटली हो गया, जो रिवर्स नहीं हो सकता है। तो जो केमिकल चेंज होता है ना, वो इरिवर्सिबल भी होता है। इरिवर्सिबल का मतलब, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि जो एक बार, जैसे हम मान लो चौक को यहाँ से उठाएं, चेंज हुआ, छोड़ दिए, यहाँ वापस आ गया, फिर उठा लिए, फिर छोड़ दिए, तो ये रिवर्स हो रहा है ना। उठा रहे हैं और दूसरे कंडीशन में छोड़ रहे, रिवर्स किए तो वापस रिवर्स हुआ, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। तो रिवर्सिबल होता है वो एक फिजिकल चेंज भी है, कोई नया चीज यहाँ बन नहीं रहा। लेकिन आपका केमिकल चेंज की जब बात करते हैं, तो केमिकल चेंज में तो सबसे पहले तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस का मतलब कि जो भी पहले जो रहता है और जो बाद में बनता है, दोनों में अलग अलग, दोनों का अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे जो आप खाना खाएं और खाना खाने के बाद वो चेंज हो गया, तो दोनों सेम चीज है, दोनों डिफरेंट, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब कि वो वापस अपने फॉर्म में नहीं आ सकता है, तो इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। तीसरा चीज क्या होता है कि परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब कि एक बार हो गया तो फिर हो गया, खत्म। ये टेम्पोररी नहीं, देखो यहाँ गया तो ऐसा नहीं कि ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये थोड़े देर के लिए ऊपर है फिर छोड़ेंगे नीचे आ जाता है, ये टेम्पोररी हुआ। लेकिन अगर आपका हाइट ग्रोथ कर गया, अब इसमें दो राय नहीं है कि आप चाह करके बच्चे नहीं बन सकते हो। हम चाह करके भी अब उस उम्र में नहीं जा सकते जिस उम्र में तुम हो। फिर जो मेरे मम्मी पापा हैं या जो मेरे दादा दादी हैं, वापस वो नहीं आ सकते। मतलब एक बार जो हो गया सो परमानेंटली हो गया। आयरन पे अगर मान लो कि जंग लग गया तो लग गया, वापस उससे हम चाहेंगे आयरन बना दें तो नहीं बना सकते, तो परमानेंट होता है। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखिएगा कि आपके अराउंड में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। तो केमिकल चेंजेस को पहचानने का तरीका क्या है? अगर आप केमिकल चेंजेस को देखें, कैसे पता चलेगा आपको कि किसी जगह पे जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है और एक फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज को आपको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना, लेकिन आपको फिजिकल के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि केमिकल और फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पोररी होता है, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता और वो रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपना हाथ को स्ट्रेच किए, चेंज हुआ ना, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आया। क्या ये मेरा हाथ जो ऊपर गया है ये परमानेंट है? नहीं परमानेंट है। मन करेगा नीचे कर लिए, वापस आ गया, रिवर्स हो गया, फिर ऊपर कर लिए, नीचे कर लिए। स्विच को ऑन किए, ऑफ किए, स्विच ऑन करना ऑफ करना भी रिवर्सिबल है। रिवर्सल मतलब वापस अपने फॉर्म में आ सकता है और टेम्पोररी है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो उस तरह का चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। तो आपके अराउंड में अगर आप गौर से देखिएगा तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो आप कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फिजिकल चेंज है और कहाँ पे केमिकल चेंज है? तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की पहचान क्या है? तो पहचान है कि जहाँ पे केमिकल चेंज, अच्छा पता कैसे चलेगा कि वहाँ चेंज हो रहा है? कैसे पता चलेगा?
कि केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि वहाँ पर चेंजेस हो रहा है या चेंजेस नहीं हो रहा। पहला तो है स्मेल। स्मेल के बेसिस पे हम बता सकते हैं ना कि वहाँ पर फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, मतलब चेंजेस को हम लोग अगर पता करना तो एक तो स्मेल हो गया। जैसे आप कभी कभी क्या होता है ना कि ये दुनिया ही है, ग्लोबल दुनिया है, डिजिटल दुनिया है। डिजिटल दुनिया में मोबाइल की दुनिया भी आ गई है। तो आज हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो सबसे क्लोज फ्रेंड, किसी इंसान का जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो क्या है? वो हमारा मोबाइल है। मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है। तो हुआ ये कि मम्मी तुमको बोली चाय बनाने के लिए, तुम दूध गई, किचन में गई, दूध को कहाँ रख दिए? गैस के ऊपर चढ़ा दिया। और हम लोग उतना देर वेट नहीं कर सकते। वी आर जस्ट बिजीएस्ट पर्सन, हम लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। तो तुम लोग क्या कि गैस गई, गैस पे सस्टेन रखी, दूध रख करके, और फिर सोचिए जब तक दूध गर्म होता है तब तक व्हाट्सएप पे 2-4 लोगों को मैसेज करके चटिया लेते हैं। उसी में कोई मिल गई या मिल गया, दोनों हो सकता है। अब आप बैठ के चैट कर रहे हैं। उसमें कुछ जोक आ गया, कुछ टिकटॉक का वीडियो आ गया, कुछ और आ गया, इसी में कहा सुनी हो चला, गप्पे चल पड़ा। उधर क्या हो रहा नहीं हो रहा पता कैसे चला? तो आपको स्मेल आता है। थोड़ी देर बाद एक स्मेल आता है, और स्मेल आता है तो मम्मी बोलती है, अरे किस चीज़ का जलने का स्मेल आ रहा है रे? कुछ बैठाए थे किचन में? तब आपको याद आता है कि जा, दूध तो जल गया। तो केमिकल चेंजेस के बारे में पता आपको कैसे चला? उस स्मेल से, ठीक है ना? तो स्मेल से पता चलता है। दूसरा होता है कलर से। आप एप्पल होगा, एप्पल को अगर काटिएगा तो फ्रेश एप्पल का कलर देखिएगा, और जो खराब हो जाता है, जैसे काट के छोड़ दिया तो धीरे धीरे रेडिश या ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। तो फिर उसको देखिएगा तो आप ऐसे कहेंगे नहीं, ये खाने लायक नहीं है। कलर से पहचान सकते हैं। उसके बाद उसके शेप, स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे हम लोग पहचान सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहा है या केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि अगर आप मैग्नीशियम को जलाओ, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग जलाते हैं तो वहाँ पे वाइट फ्लेम निकलता है, ठीक ना? ठीक है ना? तो वाइट फ्लेम निकलता है। विथ दिया हुआ है कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है, एकदम वाइट कलर का फ्लेम निकलेगा। तो बोलता है कि मैग्नीशियम को जलाने पर वाइट कलर का फ्लेम क्यों निकलता है? कुछ तो कारण होगा। या मान लीजिए कि हम आयरन को छत पे रख देते हैं, तो देखोगे कि धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से हम स्मेल से किसी केमिकल रिएक्शन का पता करते हैं, उसी तरीके से हम कलर से ही पता कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहा है। कलर का ही बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक तो आप एप्पल का आपको बताएं, या आप अगर विलेज से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, जो आम होता है ना, आम, तो आम को अगर हम लोग पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ पर चढ़ करके उसके कलर से पता कर लेते हैं कि वो पका हुआ आम है कि कच्चा आम है, पता चल जाता है। तो कलर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर जहाँ पे केमिकल चेंजेस होता है वहाँ पे टेम्परेचर या तो रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। केमिकल चेंजेस में ये एक कॉमन सा चीज़ है, या तो टेम्परेचर रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब, मतलब कि टेम्परेचर का वहाँ पे खेल है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर किसी घर में पहले चूना आता था पुचारा करने के लिए दीवार, तो चूना को जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे ना तो एकदम बबल्स टाइप का निकलता है और पानी एकदम गर्म हो जाता है।
या तुम जब खाना खाती हो तो देखते हो तब पसीने पसीना हो जाती हो, या अगर तुमको खाना बनाना है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन, मतलब तुमको चाय ही बनाना है, केमिकल रिएक्शन करवाना ना, तो उसके लिए तुमको हीट देना होगा। तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इवॉल्व होता है। और केमिकल रिएक्शन में गैसेस आर इवॉल्व या रिलीज, जो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पर गैसेस भी रिलीज होते हैं। गैसेस के बेसिस से भी हम बता सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर देखते हुए ना कि बहुत सारे चीज़ का, जैसे रॉटन एग बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई गैस निकलता है, वो एक गैस होता है जो कि आपको अनप्लीजेंट होता है। या इवन अगर कहीं पे गार्बेज अगर हम लोग फेंक दिए हैं, तो गार्बेज जहाँ पे थ्रो करते हैं तो वहाँ पर भी जब वो सड़ता है तो सड़ने के बाद वहाँ भी बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, और जिसके कारण हम लोग को अनप्लीजेंट स्मेल सूंघना पड़ता है। तो केमिकल रिएक्शन में गैसेस निकलते कौन सा नहीं है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन क्या है। पहले देखो, अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन का हम आपको एक नहीं होता इंट्रोडक्शन, अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं है, ये इंट्रोडक्शन कि केमिकल रिएक्शन होता क्या, आपके दिमाग में घूमना चाहिए भैया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या होता है नहीं होता है कैसे होता है वो आगे का चीज है, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा बस ये पता कीजिए, और कैसे हो रहा है उसके बारे में पता कीजिए। फिजिकल चेंजेस में ये सब चीज नहीं होता, जैसे वहाँ कलर चेंज नहीं होगा, स्मेल नहीं पता चलेगा, टेम्परेचर का कोई खेल नहीं है, समझ में आया। लेकिन केमिकल चेंज में ये सब होता है, समझ में आई बात। तो हम लोग को इसके बारे में समझना है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूरा समझेंगे, एंड फिर इक्वेशन, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशंस के ऊपर में डिस्कस करते हैं।